नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। अब 21 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3 एक्स प्लस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का एक्स के साथ गुणा 7x प्लस 3 का एक्स के साथ गुणा 3x प्लस 21 बराबर 0। अब इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा, इधर x प्लस 7 प्लस इन दोनों से 3 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 7 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 7 है तो एक बार x प्लस 7 लिख लेंगे, फिर एक बार x प्लस 3 लिख लेंगे बराबर 0। x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 7 उस पक्ष में जाएगा माइनस का, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 3 उधर जाएगा माइनस। अब एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो माना अल्फा बराबर -7 कामा बीटा बराबर -3। सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर अब द्विघात बहुपद को लिखेंगे। माना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसकी तुलना कराएंगे। माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर 10 और सी बराबर 21। सत्यता की जांच करने पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। अल्फा का मान -7 प्लस बीटा का मान -3 बराबर -b का मान 10 और ए का मान 1। तो -7 प्लस माइनस का गुणा -3 -10 भागे 1 यानी -10 -7 -3 -10 बराबर -10। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान -7 रखेंगे इंटू बीटा का मान -3 रखेंगे बराबर सी का मान 21 अपान ए का मान 1। माइनस माइनस का गुणा प्लस 7 21 बराबर 21। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 बराबर रख लेंगे। उसके बाद 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 कहीं 12 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स के साथ गुणा 4x प्लस 3 का एक्स के साथ गुणा 3x प्लस 12 बराबर 0। अब इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 प्लस इन दोनों से संख्या 3 कॉमन x प्लस 3 चौक 12। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 4 लिखा है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 4 और दूसरे में x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। अब इनको मान लेंगे। माना अल्फा बराबर -4 कमा बीटा बराबर -3। सत्यता की जांच करेंगे तो इस समीकरण को सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसकी तुलना कराएंगे मानक समीकरण से। माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर
अब इसमें a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक 7, c बराबर 12। फिर मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा का मान -4 रखेंगे प्लस बीटा का मान -3 बराबर माइनस बी, बी का मान जो है 7 अपान ए का मान 1। -4 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, -4 और -3 -7 बराबर -7। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान -4 इंटू बीटा का मान -3 बराबर सी का मान 12 अपान ए का मान 1। माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 कहीं 12 बराबर 12/1 यानी 12। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको मान लेंगे। 3x² - x - 4 बराबर 0 के रखेंगे। फिर अब इधर साइड वाले का गुणा करेंगे, 4 कहीं 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर 1 आ जाए। तो इसको लिख लेंगे 3x² माइनस, लिख सकते हैं 4 - 3 ब्रैकेट के बाहर x - 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस 4 का x के साथ गुणा 4x माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 का x के साथ गुणा 3x -4 बराबर 0। अब 3x² माइनस 4x में से x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 3x - 4। अब इधर से +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में 3x - 4 है तो इसको एक बार लिख लेंगे 3x - 4। अब एक ब्रैकेट में x +1 हो जाएगा, x +1 बराबर 0। दोनों को 0 बराबर रखेंगे, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 4/3। फिर x +1 बराबर 0, x बराबर एक दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है एक को अल्फा मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 4/3 कामा बीटा बराबर -1। अब सत्यता की जांच करेंगे। बहुपद लिख लेंगे सबसे पहले 3x² - x - 4। अब इसकी जो है तुलना कराएंगे मानक समीकरण से। माना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर मिल जाएगा 3, b बराबर x का गुणांक -1, c बराबर -4। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर माइनस बी का मान -1 अपान ए का मान 3। इसको हल करेंगे 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 एकम 3 और 1/3 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/3। 4 से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3 इतना मिल जाएगा। उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान है -1 बराबर सी का मान -4 अपान ए का मान 3। 4 एकम 4 माइनस है -4/3 बराबर -4/3।